तो फर्स्ट यूनिट हमारी डीसी, इसकी शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो पहले थ्योरी के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये क्या होता है, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज, करंट सोर्स, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आ सकती है। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे कि एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, तो इनको एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। देन पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो वो एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, इसलिए वो पैसिव एलिमेंट है। बायलेटरल एलिमेंट ये क्या होते हैं, जिनकी दोनों तरफ से डायरेक्शन सेम होते हैं, दोनों तरफ से, चाहे एक रेजिस्टेंस है उसको इधर पॉजिटिव कनेक्ट करो, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यूनिलेटरल एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एक डायोड है, अगर मैं उसको इधर पॉजिटिव इधर माइनस करूँगा तो ये फॉरवर्ड वाइज है, लेकिन अगर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव करा तो ये रिवर्स वाइज है, तो ये दोनों तरफ से सेम नहीं है। इसी को हम यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट कहते हैं। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन अलग अलग होगी अलग तरफ से, अगर वो एक यूनिलेटरल एलिमेंट है। लीनियर सर्किट्स और नॉन लीनियर सर्किट्स। लीनियर सर्किट्स वो होते हैं जिनका ग्राफ लीनियर आता है, वी एंड आई का, एंड डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि जिनके पैरामीटर्स जो है कांस्टेंट रहते हैं जब हम वी और आई को चेंज करें, इनके पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। एंड नॉन लीनियर सर्किट में हमारे जो पैरामीटर हैं वो चेंज होते हैं जैसे जैसे हम वी और आई चेंज करते हैं, इसी वजह से इसका ग्राफ नॉन लीनियर आ जाता है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर कोई चार्ज हमारा क्यू नॉट है, इसको मूव करने के लिए जितना हमारे एनर्जी लगेगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एंड दो पॉइंट्स के बीच इसको हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलेंगे। करंट हमारा चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, डी क्यू बाई डी टी। ईएमएफ हमारा एक फोर्स होता है जिससे कि हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में। जैसे मान लो ये बैटरी है, ये एंड हमारा ये रेजिस्टेंस है कोई कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो जो बैटरी में ईएमएफ है, एक बैटरी हमारे फोर्स लगा रही है जिस वजह से वो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंड इस वजह से इसको ईएमएफ सोर्स भी बोलते हैं बैटरी को। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी ये प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है, चाहे करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है ये उसको अपोज करती है। ये हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसमें नहीं होता, इसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जैसे हमारी बैटरी है एंड बाकी भी कंपोनेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है जो कि करंट को अपोज करते हैं। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। ओम्स लो क्या होता है कि वी जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा एंड वी इक्वल्स टू आई और होता है, सिंपल। एक्टिव एलिमेंट नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क्स। एक्टिव नेटवर्क्स उनको बोलते हैं जिनमें ईएमएफ का कोई सोर्स होता है, एंड पैसिव नेटवर्क्स उनको बोलते हैं जिनमें ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं होता। एक्टिव नेटवर्क मतलब जैसे मान लो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी तो एक ईएमएफ का सोर्स है। ईएमएफ मतलब कोई ऐसा सोर्स है जो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है करंट को फ्लो कराने के लिए। एंड पैसिव नेटवर्क में कोई भी आरएलसी का एक सर्किट हो गया लेकिन इसमें कोई ईएमएफ का सोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट आ गया। ठीक है। एक टी पर रेजिस्टेंस क्या होगा उसका फॉर्मूला होता है आर नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा नॉट टी, एंड इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है एट टी टेम्परेचर। ठीक है। अब दो टेम्परेचर के बीच अगर T2 - T1 दो टेम्परेचर के बीच हमसे पूछ लिया जाए तो R2 एट T2 हो गया एंड R1 एट T1 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये बस डिफरेंस वही है कि T की जगह हमने T2 - T1 रखा है। यहाँ पे α1 की वैल्यू ये रही एंड α2 की वैल्यू दी जाती है। α1 और α2 में क्या कितना डिफरेंस है कि जो α1 में हमने टेम्परेचर T1 लिया है एंड α2 में हमने दोनों का डिफरेंस लिया है, क्योंकि इतना ही टेम्परेचर का चेंज आया है T1 में। हमने T1 से T2 तक गए हैं ना, तो हमारा टेम्परेचर चेंज कितना हुआ T2 - T1। तो इनिशियल कितना था T1, उससे α1 निकाला हमने, एंड जितना फिर बढ़ा उससे हमने निकाला α2। नाउ नोड। हमारे सर्किट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, तो इनको हम नोड्स बोलते हैं। जहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर कनेक्टेड हो उसको नोड बोलते हैं। एंड अब जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे कनेक्टेड हों एंड वहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। मतलब कि यहाँ से आई आ रहा है, देन यहाँ से I1 आ रहा है, तो फिर वो डिवाइड हो रहा है, I2 इसमें डिवाइड हो गया एंड I3 इसमें डिवाइड हो गया। तो जो हमारा करंट है वो डिवाइड हो जाता है एंड इस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। मैश क्या होता है, मैश एक लूप को बोलते हैं। हमारे सर्किट में काफ़ी सारे मैश बनाते हैं एंड इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे हमारे 2-3 लूप्स हैं एक ही सर्किट में। ठीक है। तो जो हमारा सबसे बड़ा मैश होता है उसको हम सुपर मैश बोलते हैं एंड ये हमारा आगे यूज़ भी होगा।
ठीक है। किरचॉफ लॉज में दो आते हैं, KCL एंड KVL, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या बताता है कि किसी जंक्शन पे जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, नेट आउटगोइंग करंट एंड इनकमिंग करंट इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है कि मतलब जो टोटल करंट है उस जंक्शन पे वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, मतलब जितने करंट आ रहे हैं एंड जितने जा रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे। अगर मैं फिर जो आ रहे हैं उनको प्लस ले लूँ एंड जो जा रहे हैं उनको माइनस ले लूँ तो वो जीरो के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे I1 I2 I4, ये I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I4 आ रहा है, इनको मैंने पॉजिटिव मान लिया तो जो जा रहे हैं उनको नेगेटिव मान लिया एंड वो भी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि जो हमारे इनकमिंग थे वो आउटगोइंग के इक्वल हो जाएंगे अगर ये मैं इधर लिया। ठीक है। KVL क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि पोटेंशियल ड्रॉप इन अ लूप इज जीरो, मतलब एक पूरे लूप में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है एक पॉइंट से लेकर उसी पॉइंट तक वो एक जीरो होगा। जैसे कि मैं इस लूप की बात करूँ, यहाँ से E1 से हम शुरू कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकता हूँ, तो इसके मैं साइंस पहले मान लूँगा, यहाँ पे माइनस है प्लस है, फिर इधर करंट जा रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस आएगा एंड यहाँ पे इधर प्लस इधर माइनस आएगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस फ्लो करता है ना। नाउ अब मैं किसी भी पॉइंट से शुरू करूँ, मान लो मैं बैटरी से शुरू करता हूँ तो E1 आ गया पहले, E1 देन मुझे क्या करना है कि सारे पोटेंशियल्स माइनस करने हैं E1 में से, ताकि मुझे पता चल जाए ना कि ड्रॉप जीरो होना चाहिए। मतलब E1 यहाँ पे पोटेंशियल है तो अब सारे इसमें से नेगेटिव मुझे माइनस करने हैं, ताकि जब मैं यहाँ पे पहुँचूँ तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाए। जैसे कि अब मैं यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है, IR1 साइन के साथ लेना है, माइनस करते जाना है और साइन के साथ। यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस IR2। अब इसके बाद हमारा फिर वापस बैटरी आ गई, बैटरी मैंने ले ली तो एक कुछ तो जीरो होगा। अब ये मैं किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से शुरू करा। ठीक है। मेनली हमें ये भी बताया जाता है कि ये ऐसे डायरेक्शन मान सकते हैं हम, एंड इस सेम डायरेक्शन वालों को प्लस लेना है एंड अपोजिट डायरेक्शन वालों को माइनस। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन है वो कैसे डिफाइन होती है कि इस पॉइंट से मैंने शुरू करा, देन यहाँ पे मेरा साइन माइनस है तो मैंने इसको उल्टा प्लस ले लिया, क्योंकि मैं उस पॉइंट से पोटेंशियल घटाता जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए एंड में पोटेंशियल कितना है, जो कि जीरो आने वाला है मेरे। तो माइनस है तो मैंने प्लस ले लिया, देन यहाँ पे प्लस है तो माइनस करा, प्लस है तो माइनस करा। ये बेसिक है कि तुमको सारे, ये सबसे बेस्ट है कि डायरेक्शन की चिंता ही नहीं करनी, तुम एक पॉइंट से शुरू करो किसी से भी एंड साइंस के अपोजिट साइन लगा के उसको इक्वल टू जीरो कर दो। एंड बेसिक मेथड क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन में है उनको प्लस लो एंड जो हम मतलब कोई एक रैंडम डायरेक्शन ले लो लूप की, मान लो ये ले ली एंड इसमें ये ले ली, तो अगर करंट की डायरेक्शन जैसे करंट इधर है तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लूँगा, ये भी एक मेथड है। तो इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होता है। एंड मैं सोर्सेज की बात करूँ अब नेक्स्ट, दो तरह के सोर्सेज होते हैं मेरे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इनका डिफरेंशिएट आ सकता है तो मैं उसमें ये भी लिख सकता हूँ कि इनको सर्कल से डिनोट करते हैं एंड इनको रोम्बस टाइप शेप से डिनोट करते हैं। तो सोर्सेज दो तरह के होते हैं, वोल्टेज सोर्स होता है, एक करंट सोर्स होता है। इंडिपेंडेंट में भी दो आ गए, इंडिपेंडेंट में भी दो आ गए। देन वोल्टेज डिपेंडेंट है अगर, तो मतलब किसी ना किसी सोर्स पे डिपेंड भी कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स अगर करंट पे डिपेंड करा तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगर वोल्टेज पर ही डिपेंड करा तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट पे डिपेंड करा तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, एंड करंट वोल्टेज पर डिपेंड करा तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इनके न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व होते हैं वो आगे देखते हैं। सोर्स कन्वर्जन, ये मेरा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है एंड इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोर्स कन्वर्जन से सॉल्व करो। इसमें मुझे ध्यान क्या रखना है कि अगर जो मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज के साथ मतलब जो मेरी बैटरी या फिर वोल्ट सोर्सेज है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो जो सीरीज़ में लगाना है। एंड अगर मेरा करंट सोर्स है, जैसे इसको करंट सोर्स बोलते हैं, इस ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ये करंट सोर्स होता है, तो मुझे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगाना है। अब मुझे इसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में मेरा रेजिस्टेंस होना चाहिए, इतना हो गया। अब करंट सोर्स की वैल्यू कैसे निकलती है, आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, V/R से। तो जो मेरा V गिवन था और R गिवन था उसको डिवाइड करके मैंने करंट सोर्स की वैल्यू लिख दी V/R, एंड रेजिस्टेंस मेरा R कनेक्टेड है पैरेलल में। सिमिलरली अगर मैं उल्टा करूँ कि जो ये आई ये है, तो अब मुझे वोल्टेज के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है, मुझे याद है कि वोल्टेज के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है मुझे रेजिस्टेंस। तो अब V कैसे निकलेगा, V इक्वल टू IR से, अगर I और R गिवन है एंड रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल में कनेक्ट हो गया, इतना डिफरेंस है। ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल, ये ओम्स लॉ से ही होता है कि जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा अगर मैं I को कांस्टेंट रखूँ। ठीक है। तो अगर मैं R3 के लिए निकालूँ तो V जो है मेरा टोटल पोटेंशियल, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनके रेशियो से, मतलब R3 का तीनों में क्या रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा वोल्टेज आ गया R3 में। लेकिन करंट डिवीजन रूल में क्या होता है, जो I है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है। तो अगर मैं R
R1 के लिए निकाल रहा हूँ तो मैं रेशियो R2 का यूज़ करूँगा। बस इतना याद रखना है कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना R1 के लिए करंट है उसके लिए रेशियो मैं R2 का यूज़ करूँगा। ठीक है। मैश एनालिसिस, इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल्स। ये क्या होता है कि मतलब जो हमारा सर्किट गिवन है उसमें मैं लूप्स बनाऊंगा, देन उनके इक्वेशन बनाऊंगा एंड उनको फिर मैं सॉल्व करूंगा। इसे मैश एनालिसिस बोलते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर मेरा करंट सोर्स गिवन है ऐसा तो मैं कैसे सोल्व करूँगा। पहले तो मैं उसको अवॉइड करूँगा, करंट सोर्स को मैं सुपर मैश यूज़ करूँगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये सर्किट लेके चलते हैं तो इसमें मुझे इसको इग्नोर करना है, इसको अवॉइड करना है, इसको इक्वेशन में ले लेना। तो सबसे पहले मैं ये वाला लूप मानूंगा, सुपर मैश इसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा लूप होता है। तो इससे मुझे ये अवॉइड हो गया, मुझे इनकी डायरेक्शंस पर इनका सोल्व करना पड़ेगा, मुझे इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा अंदर। देन लेटर मुझे क्या करना है कि जो करंट की डायरेक्शन है पहले सर्किट में और दूसरे लूप में, उनको माइनस में करंट सोर्स के इक्वल रख दूंगा। कैसे, मान लो ये मेरा पहले लूप में करंट I1 इधर है एंड दूसरे लूप में मेरा करंट I2 इधर है। अब मेरा बीच में करंट सोर्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। पहले तो मैंने इससे अवॉइड कर दिया था, लेकिन मुझे पहले लूप का करंट मिल गया और दूसरे लूप का करंट मिल गया। तो मैं I1 सेम डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में एंड I2 इसकी डायरेक्शन में, तो I1 अपोजिट डायरेक्शन में है मेरा। तो I2 में से अगर मैं I1 माइनस कर दूं तो वो इसके इक्वल आ गया कि नहीं। या फिर मैं ये लिखूं कि I2 देन करंट सोर्स एंड माइनस I1, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल्स टू 0। तो मेरा वही आ गया I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 9। क्यों, मान लो इसकी वैल्यू दे रखी थी ना हमें। तो इसमें मेनली मुझे क्या समझ आया कि अगर मेरा करंट सोर्स गिवन है तो पहले मैं उसे अवॉइड करूँगा, मैं सुपर मैश यूज़ करूँगा एंड सेकंड एक इक्वेशन लगाऊंगा जो कि करंट सोर्स को डिफाइन कर रही होगी। डिपेंडेंट सोर्सेस, अब वही जो हमने डिपेंडेंट सोर्सेस पढ़े हैं, इनको न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करते हैं। अब मेरे वोल्टेज सोर्स हो सकता है एक तो एंड एक करंट सोर्स हो सकता है, ठीक है। अभी अगर मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट वालों की बात करूँ तो वोल्टेज को कैसे हम मानते हैं, जो हमारे वोल्टेज गिवन होती है मैं उसको इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। जैसे मैंने E-IR करा था, ऐसे ही सिमिलर मैं जैसी वोल्टेज गिवन होगी मैं उसको वैसे की वैसे ही पुट कर लूँगा। एंड करंट सोर्स होगा, करंट सोर्स के लिए मैंने अभी ये पढ़ा कि मुझे उसे इग्नोर करना है, दैनिक इक्वेशन लगानी है। तो अभी तक तो सेम है, लेकिन बात है कि जब वो डिपेंडेंट होंगे, वो अगर कोई भी सोर्स मेरा वोल्टेज डिपेंडेंट है तो मैं एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लगाऊंगा जो कि ओम्स लॉ से होगी, V इक्वल्स टू IR। एंड अगर मेरा करंट डिपेंडेंट सोर्स है तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करूंगा मैं करंट सोर्स से। कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो मैंने पढ़ी है, I1 माइनस I2 इक्वल्स टू करंट सोर्स। ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन का ये साइन का, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और सुपर इम्पोजिशन थ्योरम, ये 3 थ्योरम आते हैं। मेनली इनका प्रूफ भी आ जाता है एंड डेफिनेशन भी आ जाती है एंड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है थेवेनिन थ्योरम। तो पहले मैं लोड रेजिस्टेंस निकालूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो वो मेरे से बोलेगा क्वेश्चन में कि तुम्हें 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अप्रॉक्स थेवेनिन करंट निकालो या थेवेनिन वोल्टेज निकालो। नॉर्टन में करंट पूछेगा मेनली एंड थेवेनिन में वोल्टेज। तो पहले मैं क्या करूँगा, उसको ओपन सर्किट कर दूंगा। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। ओपन सर्किट मीन्स मैं करंट बीच में से वायर हटाई दूँ, मैं मतलब करंट फ्लो हो गई नहीं। एंड शॉर्ट सर्किट का मतलब है मान लो कोई कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे बैटरी, देन मैं एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब अब इस बैटरी का कोई यूज़ नहीं रहा, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दी। एंड जो मेरी बैटरी है उसको हटा के मैं सीधी लाइन भी खींच सकता हूँ ऐसे। ये शॉर्ट सर्किट है मेरा एंड ये ओपन सर्किट है मेरा, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस, इन पॉइंट के अबाउट मैंने ओपन सर्किट कर दिया। अब मेरे से बोल रहा है कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। वोल्टेज निकालनी है A एंड B के बीच, क्योंकि वही मेरा लोड था वहाँ पे। अब वो किसके इक्वल होगा, AC, CD एंड BD। ये मेरा VTH है या फिर VAB। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा क्योंकि ओपन सर्किट है, लेकिन इसमें फ्लो हो रहा है। इस वाले में किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इस लूप की वजह से फ्लो हो रहा है। तो इस लूप से मैं इसमें करंट निकालूंगा, देन उसको CD वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगी। अब उसके बाद मुझे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। उसके लिए पहले 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी मुझे। वैसे तो हम 3 चीज़ें करते हैं दोनों इक्वेशन में, नॉर्टन में। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट करना है एंड करंट सोर्स ओपन सर्किट करना है। मतलब अगर करंट सोर्स ऐसे कहीं गिवन है तो मैं उसको हटा के वहाँ पे उसको सर्किट को ब्रेक ही कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। एंड शॉर्ट सर्किट मतलब है अगर कोई बैटरी गिवन है तो उसको हटा के मैं सीधी लाइन खींच दूंगा
मतलब कि वहाँ पे मेरी बैटरी नहीं है अब, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है, शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट सर्किट करा एंड RL जो है मेरा ओपन सर्किट करता है, लेकिन थेवेनिन में अब ऑलरेडी हमने ओपन सर्किट ही कर रखा है। यहाँ पे RL था ना मेरा ऑलरेडी ओपन कर रखा है, इसलिए मुझे दो चीज़ें करनी है यहाँ पे। फिर मैंने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला, अब इसके बाद मुझे निकालना है थेवेनिन करंट। तो जो जो चीज़ें जहाँ पर थी अब मैं उनको अरेंज कर दूंगा। मैंने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला, अब जहाँ पे मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि वोल्टेज के साथ मुझे रेजिस्टेंस पैरेलल में रखना है, जो मैंने ऊपर पढ़ा है अभी ये चीज़, कि वोल्टेज के साथ जो मेरा रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में रहेगा एंड करंट सोर्स के साथ करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रहेगा एंड वोल्टेज के साथ सीरीज में रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज थेवेनिन मेरी आ गई, रेजिस्टेंस थेवेनिन का आ गया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा एंड जहाँ पे मेरा आर लोड था वहाँ पे मैंने आर लोड कनेक्ट कर दिया। नाउ ये दोनों सीरीज में है तो V इक्वल्स टू आई आर लगा के मैंने आई टेस्ट निकाल लिया। V अपॉन आर हो गया ना, V इक्वल्स टू आई आर, अगर ये वाला पार्ट इधर लिखो तो ऐसे मेरा थेवेनिन करंट आ गया। नॉर्टन के लिए क्या करना है, अब मेनली अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ थेवेनिन और नॉर्टन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैंने आर लोड निकाला क्वेश्चन में से, जो उसने बोला है कि इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज निकालो, तो पहले वो फाइंड कर लिया, ये सेम है जैसे उसमें था। शॉर्ट सर्किट करना है आरएल को, सबसे पहला तो ये डिफरेंस कि मैंने पिछले कुछ थेवेनिन में ओपन सर्किट करा था आरएल को, मुझे आरएल हटा के उसको शॉर्ट सर्किट करना है, मतलब ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, अब मुझे IN कैलकुलेट करना है KVL यूज़ करके, लेकिन उसके लिए मुझे पहले IN को ऐसा करंट सोर्स मानना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे मेरा लोड था वहाँ पे मुझे करंट सोर्स मानना पड़ेगा, देन मैं उसके लिए IN कैलकुलेट करूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा लोड था ना, यहाँ पे मैंने करंट सोर्स माना। अब इसके लिए क्या कर देते हैं, हम पहले सुपर मैश यूज़ करेंगे एंड देन एक इक्वेशन लगाएंगे I1 और I2 वाली, किस I1 माइनस I2, अगर ये करंट इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों को माइनस करके इस डायरेक्शन का करंट निकल जाएगा। देन मुझे कैलकुलेट करना है नॉर्टन रेजिस्टेंस, इसके लिए वही तीनों चीज़ें जो पहले करी थी, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। अब यहाँ पे मैंने करंट सोर्स माना था, इसका मतलब ओपन सर्किट कर दिया एंड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर दिया। ठीक है, ये तीन चीज़ें मुझे करनी होती हैं दोनों थेवेनिन और नॉर्टन में, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे थेवेनिन में ये ऑलरेडी ओपन सर्किट था, लेकिन नॉर्टन में ये शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, अब मुझे आई कैलकुलेट करना है। अब वही चीज़ है यहाँ पे, जो थेवेनिन है और नॉर्टन है ये दोनों इक्विवेलेंट ही होती हैं एक दूसरे के, एंड इस पर क्वेश्चन आ भी जाता है कि दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं। अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूँ थेवेनिन में तो सिमिलर नहीं लग रहा कि जो IN है और RN है पैरेलल में आ गए, जैसे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे कि वोल्टेज के साथ सीरीज़ में अगर है कोई रेजिस्टेंस, देन इसको करंट में कैसे करना है कि यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा एंड इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया, तो सिमिलर नहीं हो गया। यहाँ पे IN था और उसके पैरेलल में मैंने RN कर दिया एंड लोड जहाँ पे कनेक्टेड है वहीं पे वापस कनेक्ट है, तो ये सिमिलर है थेवेनिन के। नेक्स्ट हमारी सुपर इम्पोजिशन थ्योरम है। इसमें कब यूज़ करते हैं हम, जब मोर देन वन सोर्स हमारा प्रेजेंट हो, किसका, EMF का। जैसे कि मान लो 2 बैटरी प्रेजेंट हो या फिर करंट सोर्स भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा कि मैं इसको मानूंगा सबसे पहले एंड इसको नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। शॉर्ट सर्किट मतलब इसके अलावा एक लाइन, तो ये पहले मैंने इस बैटरी के लिए निकाल लिया, इसके थ्रू करंट I1, इसको शॉर्ट सर्किट करा था। देन मैंने पहली वाली बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड दूसरी वाली EMF सोर्स से मैंने I2 निकाल लिया। अब मैं इन दोनों का सम कर दूंगा, डिफरेंस बेस्ड ऑन साइन। अब यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम आई है, I1 और I2 की, तो दोनों को प्लस करके मैंने टोटल करंट निकाल लिया I। तो ये सुपर इम्पोजिशन थ्योरम है कि मैं एक एक सोर्स के लिए करंट निकाल लूँ, देन सबको ऐड या माइनस कर दूँ बेस्ड ऑन डायरेक्शन। लेकिन इसमें करंट सोर्स भी गिवन हो सकता है। ठीक है, अब ये मत करना कि अगर सिर्फ वोल्टेज का निकाल के एंड देन करंट सोर्स के लिए नहीं निकाला, अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है उसके लिए भी मैं निकालूंगा एंड बाकी वही चीज़ें यूज़ करूँगा जो मैंने पहले पढ़ी है, KVL KCL एंड जो करंट सोर्स के लिए मैंने मैश एनालिसिस पढ़ा है। बस डिफरेंस ये है कि मैं एक एक करके निकालूंगा एंड तीनों को ऐड कर दूंगा। डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है एंड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है। इनके फॉर्मूलेस कैसे याद करना है उनकी हम बात करते हैं। तो अगर मेरा ये डेल्टा है, अगर मैं इसमें 3 रेजिस्टेंस मानूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे
एंड एक यहाँ पे, ये हो गए आर ए, मतलब मैंने जो स्टार वाला है मेरा जो मुझे निकालना है वो इसके ऊपर रख दिया। तो निकालना कैसे, अब जो मेरा आर ए है, आर ए, ये R1 और R2 से कनेक्ट है, मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा एंड नीचे तीनों का सम। अगर मुझे RB निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एंड नीचे तीनों का सम। अगर मुझे RC निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो उससे कनेक्टेड है एंड नीचे तीनों का सम। अब मुझे स्टार से डेल्टा निकालना है अगर, तो क्या करना है, ये एक रिड्यूस फॉर्म है, लेकिन अगर मैं आर बी की मल्टीप्लाई तीनों में करूँ, यहाँ भी आर बी की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी आर बी की मल्टीप्लाई कर दूँ एंड नीचे टोटल आर बी आ जाए, यहाँ पे आर सी की कर दूँ, यहाँ पे भी आर सी की कर दूँ एंड ये तीनों में आ जाए, मतलब मैंने ये नीचे वाले को डिनोमिनेटर को ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करा है, जस्ट आर ए इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, आर ए इधर, तो ऊपर वाला सबका सेम हो गया, आर बी आर ए, आर सी आर बी, आर ए आर सी, यहाँ पे भी आर ए आर सी आर, मतलब तीनों का सेम हो गया ऊपर वाला कि आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर सी, ठीक है, ऊपर का सेम हो गया, मतलब दो दो को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। नीचे किससे डिवाइड करना है मेरे को ये याद रखना है, स्टार से डेल्टा करते वक्त। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा बनाऊंगा R1 निकालने के लिए, R1 कौन सा मेरा, ये निकालने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना है, जो इसके अपोजिट है RB है उससे डिवाइड कर दूंगा मैं। R ये निकालने के लिए R2 मेरे अपोजिट RC है, मैं इससे डिवाइड करूँगा एंड जो मेरा थर्ड है R3 इसको निकालने के लिए इसके अपोजिट मेरा RA है, मैं उससे डिवाइड करूँगा। ऊपर का सबका सेम है एंड जो मेरा पहले वाले फॉर्मूले हैं जहाँ पे मैंने डेल्टा से स्टार करा है उसमें नीचे का सेम है, तीनों का सम। ऐसे याद करने हैं। ये डेरिवेशन कैसे करनी है इनकी, तुम एक यहाँ पे BC पे एक सर्किट बना लो एंड यहाँ पे भी BC पर बना लो। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 तो सीरीज में हो गए, देन ये पैरेलल में है, सिंपल ऐसे निकालेंगे RBC एंड यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, वो तो ओपन सर्किट हो गया। सिंपल इन दोनों को इक्वल कर देना, मेरी डेरिवेशन हो जाएगी। ऐसे मैं तीनों के लिए करूँगा, RAB के लिए भी करूँगा, देन RAC के लिए भी करूँगा। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये क्या है कि जो मेरा करंट आया है थेवेनिन का VTH अपॉन RTH प्लस RN, ये मैक्सिमम पावर कब जनरेट करेगा, तो मैक्सिमम की पावर के लिए हम हमेशा डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले P इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है, I की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी जो मैंने निकाली थी। अब इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा, डेरिवेटिव करके मेरी इक्वेशन आई RTH इक्वल्स टू RL, मतलब कि जब RTH और लोड रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो मेरी पावर मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू भी पुट करनी है, पावर मैक्स RTH की जगह मैंने RL पुट करा तो मेरा मैक्सिमम पावर क्या आ गई, VTH स्क्वायर अपॉन 4L। इसके लिए ग्राफ भी बना सकते हैं हम। अब मेरी फर्स्ट यूनिट में मोस्टली ये सब चीज़ें थी, अगर कुछ बचा है तो कमेंट कर देना। ऐसे न्यूमेरिकल्स मोस्टली इन्हीं से आते हैं। थैंक यू।